का ये अंधविश्वास है, इसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हमारी आस्था जिस चीज में है हम देश में वो आस्था ही थी ना, जब देवदासी जो सती प्रथा जब होती थी देश में, उसको तो कानून बना के खत्म किया एक दूसरे के विचार में झांकने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जिस पे विश्वास है, उनका विचार जिससे मिलता है, उस व्यवस्था शायद हो सकता है नहीं, इस बात को चश्मा लगाए हुए हैं। अगर किसी पार्टी का चश्मा पार्टी का नहीं है क्या? चश्मा जो लगाए हुए हैं, उससे भी मीडिया हम लोग नहीं है, हम लोग अपना पता लगा के। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज मैं हूं सिवान में, सिवान के पत्रकार भवन में, जहां पे लोजपा का समीक्षा बैठक आज हो रही है, और अजय कुशवाहा जी आए हुए हैं जो कि विस्तार प्रमुख हैं। इनसे कुछ बातचीत हम करेंगे। तो आप लोग क्या अभी जो 2024 का इलेक्शन है लोकसभा, उसको लेकर के इतनी सक्रियता दिख रही है? नहीं, देखिए, चुनाव को लेकर के नहीं। हमारा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग निरंतरता में बिहार के विभिन्न जिलों में संगठन की मजबूती के लिए, लगातार संगठन की मजबूती के लिए हम लोग सब जगह लगे हैं। पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता, सभी लोगों की ड्यूटी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करने का लगा है। और हम लोग सब लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिलों में जाकर देखते हैं, पार्टी और संगठन के विस्तार की रूपरेखा देखते हैं, और जो कमियां होती है उन सब चीज़ों पर दिशा निर्देश देकर पार्टी के को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश होते हैं वो हम लोग पार्टी के संगठन के लोगों को देते हैं। आपके पार्टी के लोग कहीं भी कोई भी घटना होती है तो आजकल दिखते नहीं वहाँ पे, ना कोई जाता है, ना आंदोलन, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोजपा के जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, कहीं दिखते नहीं है। घटनाएं तो आए दिन होती रह रही हैं। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें, बिहार में घटनाओं को सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति देखता है या पार्टी देखती है, गोपालगंज का बात नहीं, किसी एक जिले की बात, अभी तो उसकी समीक्षा हम लोग अलग से कर रहे हैं। और उन सब चीजों के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि संगठन के जितने साथी हैं जिला स्तर पर, वैसे सभी साथी अपने तरीके से सब जगह जाकर सभी चीजों का भ्रमण करते हैं, देखते हैं। और हम लोगों की जानकारी में मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के विभिन्न जिलों से जो भी जानकारियां इकट्ठा होती है, उसी के आधार पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण लगातार करते रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आपके जिले में कई बार ऐसी घटनाएं जहरीली शराब से हुई, उन सारी घटनाओं में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं यहाँ आते हैं। और आप जिले के लोगों की बात करते हैं, मैंने ये कहा कि हमारे पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको पूरे देश की जिम्मेवारी है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जाना पड़ता है, वो जब अपना समय निकालकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर, उनकी जानकारी के आधार पर लोगों की हौसला अफजाई के लिए हर जिले के हर गांव और कस्बे में जाकर इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग बिहार सरकार को निरंतरता में देते रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। एक सवाल और भी रहेगा कि जैसा कि अभी देखा जा रहा है, जो आप लोजपा जो पार्टी है और जो रामविलास जी इसके जो है फाउंडर थे, उन्होंने ही इसको बनाया था। तो चूंकि वो अंबेडकर के विचारधारा पे चलते हैं, मैं देख रहा हूं लगातार पूरे भारत में, बिहारी नहीं पूरे भारत में ओबीसी के अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अभी यूपी में लगभग 139 जो है सीट है अभी एक पद के लिए, लगभग जनरल का 800 प्लस है। मैं देख रहा हूं लगातार ओबीसी का अधिकार खत्म होता जा रहा है। और जो लोजपा है, जो इसका विचारधारा रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन लोगों की आवाजों को उठाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार जो इनके अधिकारों को खत्म कर रही है भाजपा, उसके साथ इनका मधुर संबंध है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में हमारी पार्टी अकेले स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है, और हम लोग पूरे बिहार के विभिन्न गांव कस्बों में जाकर संगठन की मजबूती पे लगे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी, ना महागठबंधन, हम लोग किसी के साथ आज की तिथि में नहीं है। और किसी दिन जब हमारे पार्टी का किसी से गठबंधन होगा, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग बिहार के अंदर जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है, हम लोगों ने जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग लेके आए थे, उन सारी चीजों को जो भी पार्टियां एक्सेप्ट करेगी, उनके साथ ही हमारा गठबंधन होगा। तो फिर इन सब चीजों की चर्चा ये भविष्य के गर्व की बात है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, इन सब चीजों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर अपनी बात रखते रहे। और अभी जैसे कि जातिगत जनगणना यहाँ पे हो रही थी बिहार में, वो जो है रोक लगा दिया गया उस पर आप लोगों का क्या पक्ष है? लोजपा का क्या पक्ष? अभी क्या है, इन सब चीजों में जो चीज कानून के दायरे में हो, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हो, उन सब चीजों पे सवाल खड़ा करना हम लोगों का काम नहीं है। अब ये मामला सरकारें करा रही थी, सरकार को कराना था। अब इसमें कोई अगर कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है, तो उसको कोर्ट के हस्तक्षेप में उसका निराकरण उसी तरीके से किया जा सकता है। तो उन सब चीजों पे हम लोग अवमानना के शिकार होने वाले नहीं है, और हम लोग अवमानना जैसे बातों पर ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जब ओबीसी पिछड़ों की बात आती है तभी कानून की बात होने लगती है? ईडब्ल्यूएस के लिए तो किसी कानून की बात नहीं हुई थी। नहीं, देखिए, सारी प्रक्रियाओं में, जैसा कि मैंने कहा, सरकार अगर कोई प्रक्रिया लेके सामने आती है
तो उन सारी चीजों के बारे में अगर कोई गड़बड़ियां हैं जी तो उसके निराकरण के लिए हम लोगों के बीच जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आप क्या कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप आवाज उठाते हैं, जी लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का जन समर्थन मांगते हैं। तो हम तो यही कहा, हमने आपसे कहा कि जिस विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, जिस विचारधारा पे हमारी पार्टी बनी है, तो हमारे नेता जिस विजन डॉक्यूमेंट को लेके हम लोगों के बीच गए हैं, तो हम तो इसी बात के लिए स्वतंत्र तरीके से लोगों का जन समर्थन अपनी पार्टी के लिए हम लोग मांग रहे हैं कि आप ऐसा जन समर्थन हमको दीजिए जो आने वाले समय में हमारा हाथ खुला रहे। उन सारी स्थिति से हम लोगों को पूरी तरीके से सफल बनाने में कारगर होंगे। अभी आरजेडी के नेताओं पे फिर से सीबीआई जो है रेड पड़ना शुरू हो गया, क्या कहेंगे? ये न्यायिक प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा। अब सीबीआई, ईडी, सेंट्रल के जो टीम है वो बहुत सारे जगहों पे इस तरीके की छापामारी करती रहती है। उनके पास क्या इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स होता है उसके हिसाब से वो लोग कार्रवाई करता है। इसमें हम लोग कुछ अलग से क्या कर सकते हैं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, अभी बिहार में बागेश्वर जी आए हुए हैं, लगातार देख रहे हैं इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी वहां पे लाखों की भीड़ जमा है और लोग बेहोश हो रहे हैं, किसी को दांत लग रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो है ऐसे तो मर जाएंगे बहुत सारे लोग। अब देखिए क्या है, जब किसी की पॉपुलैरिटी होती है, अब वो जिस तरीके से आए, लोगों की आस्था है, विश्वास है, तो जिस आस्था और विश्वास में लोग आ रहे थे, जितनी संख्या लोग जानते थे, वहाँ के जो आयोजक थे उन लोगों को जितनी संख्या की जानकारी थी कि इतने संख्या में लोग आएंगे, जी। लेकिन कहीं उससे ज्यादा लोग आ गए जी। तो हमने तो देखा है, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हमने देखा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम बिहार के विभिन्न जिलों में अपने पार्टी और संगठन के विस्तार में लगे हैं। जो उनका तिथि था उस क्रम में हम दूसरे जिलों में विचरण कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों में कि बाबा ने बीच में ही उस कार्यक्रम को रद्द किया इसी सब बात को लेकर। तो क्या है ना, जब किसी की पॉपुलैरिटी होती है, अब लोग जब आ जाते हैं ज्यादा, तो उसको रोकने का यही सब प्रक्रिया है ना। उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, उन्होंने प्रयास किया कि लोग टीवी के माध्यम से देख करके हमारे इस चीजों को समझे। बिल्कुल। करें। मेरा लास्ट सवाल एक रहेगा, चूंकि बाबा साहब ने कहा था कि भारत में वैज्ञानिक चेतना पैदा किया जाए लोगों के अंदर, तो जिस तरह से बहुत सारे जैसे बाबा लोग हैं, इस तरह से आडंबर और अंधविश्वास जो है आए दिन फैला रहे हैं देश में, जिसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, साउथ के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें आज भी देवदासी प्रथा चल रहा है और उनका जो है शोषण किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विश्वास है, किसी व्यक्ति का अगर कोई विश्वास है तो उसके विश्वास को आप किस तरीके की आडंबर की संज्ञा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ा, जैसा कि आपने ही कहा जी कि वहां पे लाखों की भीड़ थी जी, तो आप उस लाखों की भीड़ को किस संज्ञा में देखते हैं, आप उसको क्या कहना चाहते हैं। जब आप एक तरफ दूसरे स्टेट के दूसरे लोगों की चर्चा करते हैं, तो जिनका उसमें विश्वास है जी, तो उनको विश्वास के ऊपर आप एक बाउंड्री लाना चाहते हैं। नहीं, विश्वास तक तो ठीक है, लेकिन जब वो अंधविश्वास बन जाए तो वहां तो नुकसान है ना समाज का। समाज के लोग इतने शिक्षित है कहाँ? आप जैसा कि खुद बोल रहे हैं कि वहाँ लाखों की भीड़ आई जी, तो वो लाखों की जो भीड़ है वो विश्वास है उनका। जो सती प्रथा जब होती थी देश में, उसको तो कानून बना के खत्म किया गया ना। देश की यही विडंबना है, कह लीजिए, या यही इसका श्रृंगार है जी। इस देश के अंदर तमाम विचारधाराओं के लोगों से भरा पड़ा ये देश है, तो सभी अपने अपने विचारों में जो लोग हैं अपने अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी के एक दूसरे के विचार में झांकने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जिस पे विश्वास है, उनका विचार जिससे मिलता है, उस व्यवस्था के पीछे वो लगे होते हैं। तो आप देख सकते हैं अजय कुशवाहा जी का जी, आप प्रश्न किए कि सीवान जिले में जितने भी नहीं सीवान जिले में जितने भी घटना होती जी, उसमें हमारा लोजपा का कार्यकर्ता नहीं मैं लगातार मैं आपको बता दूं, मेरे आदरणीय हर जगह बिहार में जाते हैं। उस समय इनकी मां की डेथ हो गई थी, शायद ये नहीं आए थे, इसलिए आपके सवालों का सही जवाब मैं आज्ञा लेके मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप शायद जान रहे होंगे कि सीवान जिले में अगर शराब कांड हुआ है जी, आपको पता है कहाँ हुआ? अभी लकड़ी नबीगंज में हुआ था। आप बताइए कि कौन ऐसा पार्टी है जिसके नेता आए थे और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने से माले के भी नेता गए थे, जदयू के भी नेता गए हुए। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और साथ में कमेंट भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।